हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी की विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में आपको जो है फर्स्ट इसी का लिंक मिल जाएगा और इसकी जो है जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें आप देखेंगे तो एप्लीकेशन प्रारंभ जो है वो 23 जनवरी से प्रारंभ होकर 22 फरवरी तक इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन होंगे। लास्ट डेट जो है वो 24 फरवरी रखी गई है। करेक्शन एडिट के लिए आपको 25 फरवरी से 6 मार्च तक जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं यदि आपसे कोई गलती हुई है। और इसकी एग्जाम डेट की सूचना बाद में जो है वो आपको दी जाएगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस का चार्ज देना होगा। वहीं एससी एसटी पीएच ईबीसी और ऑल कैटेगरी के फीमेल जो है वो 250 रुपये फीस पे करके अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 18 से 36 साल है, तब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो जो नियमानुसार छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर पोस्ट जो है वो आपको 32,438 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। हाई स्कूल पास यदि आप हैं आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर फिजिकल जो है वो इसमें ग्रुप डी में कराया जाता है, जिसमें जो मेल कैंडिडेट होगा उसको 35 केजी वेट जो है वो 100 मीटर तक जो है वो 2 मिनट में कैरी करके ले जाना होगा। एंड 1000 मीटर की रनिंग जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, और ये वन चांस में ही करना होता है, ओनली फॉर वन चांस में आपको 35 केजी जो है डिस्टेंस 35 केजी वेट 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो 2 मिनट में तय करनी है। और 1000 मीटर की जो रनिंग है वो 4 मिनट 15 सेकंड में ओनली वन चांस में करनी है। वहीं फीमेल के जो कैंडिडेट है उनको 20 केजी का वेट जो है वो 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट में ले जाना होता है। और वहीं पर जो 1000 मीटर की रनिंग जो है वो 5 मिनट 40 सेकंड में इनको करनी होती है कंप्लीट। ओनली ऑन वन चांस में ये जो है वो करना होता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जोन वाइज वैकेंसी जो है वो जारी की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आर जो है देख सकते हैं, ये जयपुर है, तो जयपुर में टोटल जो है 1433 पोस्ट है। प्रयागराज में जो है 2020 पोस्ट है। और उसके बाद हुबली में 503 है, जबलपुर में 1614 है, भुवनेश्वर में 964 है, बिलासपुर में 1337 है, दिल्ली में 4785 है, चेन्नई में 2694 है, गोरखपुर में 1370 है, गुवाहाटी में 2048 है, कोलकाता में जो है यहाँ पर 2 बार वैकेंसी दी गई है। कोलकाता में जो ईआर में है 1817, एसईआर में 1044। और उसी प्रकार से मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है 4672 डब्ल्यूआर में, और सीआर में 3244 है। और हाजीपुर में जो है वो 1251, और सिकंदराबाद में जो है वो 1642 है। तो इस प्रकार से ये आपकी हो गई जोन वाइज वैकेंसी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप इलाहाबाद का नाम जो है चेंज होकर प्रयागराज जो है वो जोन दिया गया है, तो इस पर आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो आप इलाहाबाद ढूंढते फिरेंगे कि इलाहाबाद जोन मिला ही नहीं। लिंक आपका जो है 23 जनवरी को एक्टिवेट हो जाएगा। नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जोन वाइज वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं। और डाउनलोड पोस्ट पैरामीटर्स जो है वो क्या है, तो कौन से पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो है एक बार नोटिफिकेशन, तो फाइनली बाकी की चीज़ें क्लियर कर ही दी थी ऊपर ही नोटिस में। सिर्फ 12th पास कैंडिडेट इसके लिए, सॉरी 10th पास कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। और आगे की जो योग्यता है अच्छी बात है, भर दें आप। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो आप 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर 24 को इसका जो है क्लोजिंग डेट होगी, और 25 से लेकर फरवरी से 6 मार्च तक जो है इसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन जो आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो पे है वो 18,000 रुपये इसका जो है होता है। और यहाँ पर 18 से 36 साल एज होगी, 32,438 वैकेंसी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर एज की लिमिट जो है 1/1/2025 से होगी। आपको मेडिकल के लिए यहाँ फिटनेस होना ज़रूरी है। और किसी भी प्रकार की हाइट वगैरह इसमें नहीं मिल जाती है। कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, कोई
क्यूरी है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम होता है, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो सीबीटी होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, तो आप ऑनलाइन के लिए रेडी हो जाइए। और स्टेज ऑफ एग्ज़ाम तो इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है सीबीटी के बाद आपका पीईटी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और कॉल लेटर भी आपको ऑनलाइन ही आरआरबी के द्वारा ही जारी होते हैं। जो कैंडिडेट जो है सीबीटी क्वालिफाई करते हैं नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, उनको ही पीटी के लिए जो है बुलाया जाता है। और पीटी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इनका जो है डीवी डीबी होता है। और उसके बाद जो है फ्रंट नेगेटिव की बात की जाए तो 1/3 की जो है आपके एग्ज़ाम में रहती है नेगेटिव मार्किंग, तो आपको नेगेटिव से भी जो है वो गुजरना होता है। और इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक बार उनको देख लेते हैं। फ्री ट्रेन फैसिलिटी जो है वो SC ST कैंडिडेट को ही दी जाती है, बाकी कैंडिडेट को जो है इसमें नहीं मिलती है। वैकेंसी जो है घट बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें हर जगह दी जाती हैं, तो इससे कोई आपको इशू नहीं है। और इंडिया के निवासी हैं तो आप इसके लिए कहीं से भी तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये एज की छूट का हो गया कि किसी कितनी जो है छूट मिलेगी, 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और फीस पहले ही बता दी है, जनरल OBC EWS को 500 रुपये, और बाकी की फ़ीमेल SC ST सभी को जो है 250 रुपये फ़ीस का पे करना। और फीस रिफंडेबल होता है, इसका फ़ीस जो है रिफंडेबल होता है, बाद में फ़ीस जो है वो वापस आ जाता है। देखिए रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन CBT के बाद जो है फ़ीस वापस आ जाता है इसका। तो वर्टिकल, और एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये इसका प्रोसेस दिया गया है, रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या है। CBT होता है, PET होता है, DB होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद कैंडिडेट को जॉब दी जाती है। और अब हम देखिए यहाँ पर CBT का जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। तो क्या रहेगा आपका सिलेबस, 90 मिनट का टोटल जो है वो आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जो है ये सिलेबस अपना जो है नोट डाउन कर लें, ताकि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कर सकें। इसके बाद देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, 1/3 की जो है निगेटिव मार्किंग होती है, आपको याद रखना है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क जो है UR को 40%, EWS को 40%, OBC को जो है नॉन क्रीमी लेबर को 30%, SC को 30%, ST को 30% लाना होता है। और इसके तभी आप जो है PET के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ मेरिट भी डिपेंड करती है कि कितना कट ऑफ जो है वो जाता है। तो सिलेबस एक बार आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, देखिए जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में आपसे जो है नंबर सिस्टम, बुडामास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लोज, पाइप सिस्टम, इस डी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप से आते हैं, सिलॉजिज में आते हैं, जंपलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड एसेप्शंस जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और जनरल साइंस से जो है वो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी से हाई स्कूल स्तर के जो है 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पर कैंडिडेट मात खा जाता है। यहाँ पर जो साइंस होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल की, आपको कम से कम 12th लेवल की साइंस पढ़नी है, उसके साथ साथ कुछ टॉपिक आपको ग्रेजुएशन से भी कंप्लीट करनी है, तभी आप जो है ग्रुप डी की साइंस जो है किसी छोटे मोटे एग्जाम जैसी नहीं आती है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की एग्जाम साइंस पूछी जाती है। साइंस की बात यही ये है रियल। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है उसमें आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, तो ये आपको जो है करना होगा। बाकी
पीईटी के बारे में जो है यहाँ पर जो दिया गया है वो चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।